लेकिन बात आई जहाँ पर इनकी तनख्वाहों का डिफरेंस है। हमने कैलकुलेशन की कि सारे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने हैं उनका डिफरेंस जो है वो 60% हैं उन लोगों से जो इनसे तनख्वाहें ज़्यादा। तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की, वहाँ पर ये फ़ैसला हुआ कि गवर्नमेंट के भी अपने लिमिट्स होते हैं, तो उस लिमिट के अंदर हम स्पेशल अलाउंस की शक्ल में हम इनको देना चाहते थे ताकि जून तक ये अलाउंस इनको मिल जाए। और उसके बाद पे कमीशन बैठी हुई है, उन्होंने फिर एक मुल्क के लिए एक फ़ैसला करना है, तो वो इंशाल्लाह बजट तक वो आ जाएगा, तो सब के लिए एक मसला जो है ख़ुद ब खुद हल हो जाएगा। तो जब बात चली तो हमने कहा कि आपको हम एवरेज जो है डिफरेंस 60% उसका 40% अलाउंस हम गवर्नमेंट देने को तैयार है। लेकिन इनका डिमांड था कि नहीं, हमें इससे बहुत ज़्यादा, जो बेसिक पे है वो तकरीबन उसका 25% बनता है, तो इनका डिमांड है कि बेसिक पे 40%। तो उस पर बात जाकर ठहर गई है। तो अब अभी भी हम चाहते हैं कि हम इनसे मिलें, बात करें, और मर्जर मंजूर हो, और दूसरा इनका मर्जर है, डिफरेंट चीज़ें हम उस पर सब एग्री कर चुके। कल तक हमें इन्होंने ए ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक बात की थी। कल इन्होंने अचानक 22 ग्रेड तक बात की कि 22 ग्रेड की सब की तनख्वाहें बढ़ानी है, तो वो भी उस पर कैलकुलेशन जारी है। हम बात करने को तैयार हैं कि गवर्नमेंट की अपनी एक लिमिट्स होती हैं, जो इस वक्त मुल्की हालात है, ख़जाने के हालात हैं, उसके मुताबिक जितना हो सकता है वफाकी हुकूमत तैयार है इनको देने को। लेकिन अगर ये चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा फिर इंतज़ार कर लें, जून तक इंतज़ार कर लें, पे कमीशन का डिसीजन आ जाएगा, वो फिर सारे मुल्क पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो टोटल यही डिस्कशन होती रही, डिमांड जिनकी आती रही, हम उनसे डिस्कशन करते रहे। एंड ऑफ द डे हम 8% पे बात रह गई है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि 3-4 महीने की बात है, पे कमीशन का रिज़ल्ट आने दें, फिर ये सारे मुल्क के लिए फ़ैसला हो जाएगा। ये स्पेशल अलाउंस गवर्नमेंट अपने तौर पे आपको देने को तैयार है। तो सारा जो किस्सा है यही है, तो हम तो बात करने को फिर भी तैयार हैं, एक लिमिट पे आ जाएं, जो गवर्नमेंट के लिमिट्स है उसके अंदर हम उनको मदद करना चाहते हैं, गवर्नमेंट तैयार है। तो हम फिर इनको रिक्वेस्ट करते हैं, आए बैठे बात कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया खटक साहब, शेख साहब का भी। इनके साथ इंगेजमेंट हमारी जो प्रोटेस्टर्स हैं, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये रियासत के ज़िम्मेदार लोग हैं, हुकूमत के, रियासत के जो हैं मुलाजिम हैं और हमारे भाई हैं, और इनकी तमाम मसाइल पे जितनी इनको एक फ़िक्र और परेशानी है उससे शायद ज़्यादा अगर नहीं है तो कम हमें भी नहीं है। पहले दिन जब हमारी दोस्त आए एहतजाज के लिए, तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और मैं हम गए, उनसे मिले, और उसके बाद इस चीज़ को हमने वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में लाए। वज़ीर आज़म साहब ने फिर इस पर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई, परवेज़ खान खटक साहब को और मुझे और हमारे साथ अरबाब शहजाद साहब को उसमें रखा। हमने इनको इंगेज किया शेख रशीद साहब से पहले, और उसके बाद इनके साथ गुफ्तगू होती रही, और बतदरीज ये बात आगे बढ़ी है। काफ़ी इसमें बैठकें इनके साथ भी हुई, और हमारी इस कमेटी की मीटिंग पे एंड पेंशन कमीशन के साथ भी हुई, क्योंकि ज़ाहिर है जो फाइनेंस के इश्यूज़ हैं वो तो उन्होंने हल करके देने थे। वज़ीर ख़जाना साहब से काफ़ी बैठकें हमारी इस कमेटी की हुई, और उनसे फ़ोन पे भी रब्ता रहा, और कल शाम तक उनसे इस पर रब्ता भी था। बहुत सी चीज़ें वो हल भी हो चुकी हैं, जिसमें अपग्रेडेशन है, जिसमें मर्जर है, सिर्फ ये परसेंटेज पे बात है, और उम्मीद है इंशाल्लाह इनसे हम इंगेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसका भी हल निकल आएगा। और फिर बाकी का जो है वो बजट में, लेकिन बजट से पहले भी हम इन पे जो 4 महीने हैं वो 4 महीनों के लिए भी जो है कमेटी इस पर राज़ी थी, और वज़ीर ख़जाना साहब से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात की थी, और ये 4 महीने का भी इनको रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ, जिस तरह खटक साहब ने बात की, कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर उसका भी हमारी मुलाजमीन ख्याल रख लें और देख लें कि कितनी मुश्किलात में हुकूमत चल रही है, तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह इंगेज जब करेंगे मज़ीद इंशाल्लाह हल हो जाएगा। दूसरा जो इशू इन्होंने यहाँ पर पैदा हुआ है वो ये है कि सूबाई हुकूमतों के जो मुलाजमीन हैं वो भी यहाँ पर आ गए। हमने उनको कहा कि ये वफाकी हुकूमत के फ़ैसले तो वफा कर सकती है, लेकिन सूबाई मसले जो है सूबाई करती है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार हमारे पास नहीं है कि हम सूबों को ऑर्डर करेंगे तनख्वाहें बढ़ा दें, ये इशू सॉल्व कर दें। तो हमने इनको कहा कि हम सूबों को डायरेक्शन दे देंगे ताकि वो आपके इशू सॉल्व करें। तो अगर सूबाई हुकूमत के इशूज़ पंजाब के, बलूचिस्तान के, KP के, वो यहाँ लेकर हमें कहें कि आप इसको इशू सॉल्व कर दें, तो हमारे लिए नामुमकिन है, वो आइन की खिलाफ वर्जी है जो हम कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं 15 मिनट से ज़्यादा हमारा फंक्शन नहीं होता, शॉर्ट्स SSS का मैं लीडर हूँ, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट, कि ये 22 ग्रेड की बात नहीं हुई थी, 16 ग्रेड पे बात हुई थी, और ये 16 ग्रेड के लोग ही इख्तिजाज कर रहे हैं
लेकिन हमें शक था कि ये 22 ग्रेड वाले भी इनके पीछे इनमें शामिल हैं। सो हमने जो 60 का 40% और टोटल का 25% इनसे तय किया था। हमने मीडिया को भी बुलाया हुआ था। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट बात थी कि भाई हम इनके साथ, इन्होंने कहा पे एंड पेंशन तक हमें ये सहूलत चाहिए, और ये हम इनको टोटल 24, परवेज खटक साहब ने कहा मैं 25% कह देता हूँ, 25% तक तैयार है। बाकी उनका राइट है इhtजाज करना कानून के दायरे में। अगर सियासी पार्टियां इसमें मुलव्वस होंगी तो उसका नुकसान जो है, हम और ये सरकारी मुलाजम हैं, हम एक हैं। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहे। ये इनका हक है। पिछले 5 महीने से ये टीम जो है ये इनसे मुज़ाकरात कर रही है। 3 बातें बड़ी वाज़ेह हैं और हमने 5 मीटिंग की हैं फिनांस मिनिस्ट्री से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मैंने रात 2 दफ़ा फ़ोन पे बात की है। नंबर 1, हम 1 से 16 ग्रेड में करने के लिए नोटिफिकेशन जिस वक्त ये कहेंगे करने के लिए तैयार हैं। कैबिनेट से भी मंगल के दिन अप्रूव करा देंगे। नंबर 2, जैसा परवेज खटक ने कहा, सूबों से हमारा कोई तल्लक नहीं, हम कहेंगे कि इनकी बात सुनी जाए। नंबर 3, टोटल जो डिफरेंस है 60% का, उसका 40% फिल फॉर इजाफा कर रहे हैं, जो कि टोटल का 24 बनता है। मैंने 25 का ऐलान कर दिया है। और एक गुजारिश की है, पिम्स वालों का मैं मशकूर हूँ, उन्होंने अपनी स्ट्राइक ख़त्म कर दी है। जो एजुकेशन वाले हैं उनका मसला कोर्ट का मसला है, उनका मसला हमारे मरकज़ से नहीं है। मरकज़ी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि ये मामला बामी अफ़ाम और तफ़हीम से तय हो, और इस बामी अफ़ाम और तफ़हीम से जो 4 महीने में बात चल रही थी, 1 से 16 ग्रेड की चल रही थी, मुझे उम्मीद है कि इसके कल परसों तक बेहतर नतीजे निकल आएंगे और अच्छी खुशखबरियाँ भी आएंगी इंशाअल्लाह ताला। हम मज़दूरों के साथ चलना चाहते हैं, मज़दूरों को साथ देकर चलना चाहते हैं, और मज़दूरों से ये तोक़े करते हैं कि उनकी जिद्दोजहद में किसी सियासी पार्टी की कोई सियासत मुलव्वस नहीं होगी। क्वेश्चन शेख साहब 26 मार्च को पीडीएम ने जो है वो कॉल दे रखी है, इसकी उसके लिए हुकूमत की क्या? हम तैयार हैं बिल्कुल। जिस तरह इलेक्शन कमीशन में वो आए, हमने उनका बामी अफाम उनको गाड़ियों तक को आने दिया। 26 तारीख से पहले, अभी 26 को 2 महीने पड़े हैं, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं मुख्तलिफ जलसों की, और जितनी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं उनका जो रिजल्ट है वो ख़राब होता जा रहा है, लोग थक रहे हैं। 26 मार्च के लिए हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि शेख रशीद कोई रुकावट नहीं डाली। एक एजाज सैयद। अच्छा शेख साहब ये बताइए कि परवेज खटक साहब, आप भी और मोहम्मद अली साहब, कि अभी क्या छोटे छोटे सवाल करें। क्या अभी जो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट ये बंद रहेगा या उसे खोलने के लिए क्या तरीका कार है? क्योंकि जांच मुसलसल जारी है। एक बात, दूसरी, इनके बंदे जो गिरफ्तार हुए हैं, एक तो रहनुमा गिरफ्तार हुए, एक सरकारी मुलाजिम, उनके लिए उनके बारे में भी हम सोच लेंगे। जब बात किसी जगह पे पहुंचेगी तो ये बात भी सुन लेंगे। जी जाहिर। मरियम नवाज ने भी और बाकी सियासी लीडर्स ने भी इस एहतजाज की हिमायत की, आप क्या कहते हैं? देखें, मैं समझता हूं कि अपोजिशन पार्टियां ऐसे बयान देती रहती हैं, कोई बात नहीं है, ये इनका फर्ज है, ये सरकारी मुलाजम है। रूल्स जो हैं ना मरियम साहबा पे लागू होते हैं, ना फजलुर रहमान साहब की भी कल मैंने बात सुनी है, उनकी कॉल भी सुनी है, ना उन पे लागू होते हैं। जो सरकारी मुलाजम है वो रूल की जद में आता है, और रूल की जद में अगर वो रूल की जद से बाहर खेलता है तो उसकी नौकरी भी उसकी जद में आती है और उसके सारे मामलात भी आते हैं। अपने हकूक के लिए सरकारी मुलाजमीन लड़े, ये काबिल एहतराम है। जब इसमें सियासत मुलव्वस हुई तो फिर नुकसान सरकारी मुलाजमीन का होगा। दिया खटक साहब ये बताइएगा कि अबैदुल्ला मायार ने ये आप पर इल्जाम लगाया है कि आपने कहा था कि पैसे लें और पीपल्स पार्टी को वोट बेचें, इसमें कितनी हकीकत है? ये बड़े मज़े की बात है कि वोट भी हमारे बिके, 17 वोट हमारे बिके, हमने उनको पार्टी से निकाला, और अबैदुल्ला मायार कहता है कि हमने उसको पैसे दिए। तो अगर हम उसको, मैं उनको पैसे देता तो वोट कहीं और कैसे? कहा था कि पैसे लें, मैंने कभी नहीं कहा, ना मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे अपने पीटीआई के वोटर्स थे, तो मैंने कभी नहीं कहा ये वोट जहाँ बिके। और ना वो स्पीकरों से टोटल झूठ है। इस्लामाबाद में घर है, जब चाहे हम आपको बता देंगे। मैं बिल्कुल मौजूद नहीं था वहाँ। उनका पार्लिमानी लीडर मोहम्मद अली MPA, वो मोहम्मद अली शाह वहाँ मौजूद थे, वो आइडेंटिफाई कर रहे थे और उनके थ्रू सारा मामला हुआ था।
मुझे तो पता नहीं है लास्ट कि 3 क्वेश्चन, 15 मिनट पूरे होने वाले हैं। शेख साहब 17 तारीख को 7 रिजवी ने कॉल दे रखी है इस्लामाबाद आने की, इस सिलसिले में कोई मुलाकात? साद रिजवी साहब तारीख लब्बैक वाले हमारे काबिल एहतराम हैं, हम ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं, हम नमाउ से रसालत के परवाने हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे हमारी दरख्वास्त हो, लेकिन अभी तक हमारा उनसे कोई साद रिजवी साहब से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। जी, शेख साहब पिछले दिनों श्रीनगर हाईवे पे 4 लोगों की जान गई, तो क्या उनको इंसाफ मिलेगा? मिलना चाहिए, उनको लाजमी इंसाफ मिलना चाहिए, और ये कैबिनेट लेवल तक बात गई है कि उनको नुकसान मिलना, इंसाफ मिलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, शेख साहब ये बता दें कि जो भी आपने इंक्रीज किया है इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना है, बजट के ऊपर कितना आएगा? ये कोई 46 से 62 अरब रुपए तक का डिफरेंस है। एक में 42 बनता है, दूसरे में 62 बनता है। और अगर ये इंक्रीमेंट में उनकी बेसिक सैलरी में जो वो डिमांड करते हैं, फिर पेंशन में कई अरबों हार रुपए का फर्क पड़ता है। 2 फर्क है बड़ी, ये क्या कि मैं बात खत्म करना चाहता हूं। नंबर ये, हमारे साथ उनका मामला तय है 1 से 16 का, और यकीनन अब ये बात वाजे हो गई है कि अफसर इनके पीछे थे। अच्छी बात है, उनका भी हक है, उनकी भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। नंबर 2, हमने ये कहा कि एवरेज इनका डिफरेंस है, हाईएस्ट सैलरी की जो 22 अदारे हैं उनसे 60% का, इसमें 40% देते हैं, और 40% का मतलब है कि 24 की बजाय 25% देते हैं। नंबर 3, सूबों को कहने के लिए तैयार हैं कि इनकी बात सुने, अगर जरूरत पड़ी मैं और परवेज खटक और अली मोहम्मद इनके साथ प्रोविंस में जाने के लिए भी तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।